हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा यीशु आप सबको बरकत दे। जहाँ जहाँ भी आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, खुदा मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को, मेरी कलीसिया को खुदा कसरत से बरकत दे और अपने जलाल में खुदा आप सबको इस्तेमाल करे। हर तरह के दुख से, दर्द से, बीमारी से, आजमाइशों से खुदा महफूज रखे। सो आज कलाम जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है हमारी रफ़ाकत, शराकत और उसके नताइज। हमारी रफ़ाकत, शराकत और उसके नताइज। खुदा के मुकद्दस कलाम में अमाल की किताब उसका 27 बाब है और उसकी 29 आयत में आपसे शेयर करूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और इस डर से कि मवादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाले और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। आमीन। सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। एक बड़ा समंदर, एक बड़ा तूफान जो उस वक़्त समंदर में आया, जहां पौलुस रसूल उस जहाज में विराजमान थे, सफ़र कर रहे थे, कैद करके ले जाया जा रहा था बादशाहों के सामने पेश किया करने के लिए। तो उस वक्त एक तूफान आ गया, एक बड़ी आजमाइश आ गई। खुदा उनकी बेटियों, खुदा उनके बेटों, आज हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे तूफान, बड़ी सारी आजमाइशें, बड़े सारे दुख जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, हमारी कलीसियाओं को घेरा हुआ है, हमारे खादमों को घेरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी कौम जगह ब जगह पिस रही है, जगह ब जगह हम लोग जो है परसिक्यूशन का शिकार हैं। उसकी मेन वजह, उसका मेन जो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हमारी रफ़ाकत, शराकत ठीक नहीं है। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। आज खुदा के इस कलाम के हिस्सा पर हम गौर करेंगे कि जब हमारी रफ़ाकत, शराकत होती है, जब हम इकट्ठे होते हैं, तो उससे जब आपकी स्पिरिचुअल आपकी मुलाकातें होती हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपका मेल मिलाप होता है, आपकी रफ़ाकत, शराकत होती है, आपकी बैठक होती है, उसके अंदर आपको क्या मिलता है? उसके अंदर आपको क्या मिलता है? आज हम बाइबल मुक़द्दस में देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि पौलुस सफ़र कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे कैदी थे, बहुत सारे मुसाफिर थे, जहाँ जिस जहाज़ में पौलुस बैठे हुए हैं। अभी इसके अंदर हम जो देखते हैं, अमाल की किताब के अंदर उसका जो चैप्टर है, आ, उसकी बहुत ही खूबसूरत वर्सेस 2 बाब और उसकी 41 और 42 आयत हम देखेंगे। 41 और 42 आयत गौर कीजिएगा। ये आप सबके लिए आज बहुत 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 बाइसे बरकत है। और मैं हमेशा कहता हूं कि पेश की आपको बता रहा हूं कि आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत मिलेगी। अब बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज हो चुके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे अमाल 2 बाब उसकी 41 और 42 आयत में यूं लिखा है, जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया। सबसे पहली बात क्या है कि जिन लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, जिन लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा एक अलहदा चैप्टर है, इस पे फिर मैं बात करूंगा अगले सीरियल के अंदर। अगली जो आपके साथ मैं कन्वर्सेशन होगी, जो मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगा, बपतिस्मे पे कलाम दूंगा। और आज के कलाम जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, खुदा का कलाम कबूल किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3,000 लोग जो थे वो आदमियों ने खुदा उनके कलाम को कबूल कर लिया, खुदा उनकी कलीसिया में शामिल हो गए। और ये क्या कर रहे थे? ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। चार बातें जो इनकी जिंदगी में थी। सबसे अहम चीज, वो रसूलों से तालीम पा रहे थे, खालस उम्दा तालीम पा रहे थे, बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ढोंग के, बगैर किसी झगड़े के, बगैर कलीसियाओं की खिचखचाव से, बगैर किसी भी उलझन से, टेंशन से पाक साफ तालीम हासिल कर रहे थे। आमीन। रसूलों से तालीम पा रहे थे। आमीन। आज के दौर के अंदर भी रसूल भी हैं, नबी भी हैं, चिरवाखे भी हैं, उस्ताद भी हैं, मुबशर भी हैं। ये खुदा की कुदरत है, खुदा की कुदरत है, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की ब्लेसिंग है। आज भी खुदा ने अपने सिस्टम, खुदा के सिस्टम ब्रेक नहीं होते। वो कहता है, मैं खुदा ला तब्दील खुदा हूं, मैं खुदा ला तब्दील खुदा हूं।
اس کے منصوبوں کو، اس کی ترتیب کو کوئی دنیا کی طاقت دھرم برم نہیں کر سکتی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بہت ساری ویڈیوز، بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ یوٹیوبس کے اوپر دیکھتے ہو، آپ مختلف چینلز کے اوپر دیکھتے ہو، فیس بک کے اوپر بہت کچھ مسیحیت کے خلاف ہوتا ہے، سارا کچھ، لیکن ایک یاد رکھو بات، ایک ذہن میں رکھ لو، مسیحیت کا بیج وہ بیج ہے جو یسوع نے بویا ہے، جو یسوع نے بویا میں کیا کہہ رہا ہوں، جو یسوع نے بویا وہ بیج ہے جس کے باندھے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، جس کے لگائے ہوئے کو کوئی اکھیڑ نہیں سکتا۔ ہلیلویا۔ وہ سچائی کا کلام جو رسولوں کی سچائی کی تعلیم ہے، اس پر قائم رکھو، کار بند رکھو۔ لکھا اگر تم میرے کلام پر قائم رہے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہو کر سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ پریز دی لارڈ۔ سچائی آپ کو آزاد کرے گی، خدا کا کلام آپ کو آزاد کرے گا، مسیح یسوع آپ کو آزاد کرے گا۔ آمین۔ یہاں 4 باتوں کا بیان ہے۔ آج ہم غور کریں گے رسولوں سے تعلیم پانے۔ انہوں نے رسولوں سے خالص تعلیم حاصل کی۔ اعمال 6 باب، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، حوالہ جات نوٹ کر لیجئے گا، ساری باتوں کی تصدیق آپ کو ملے گی۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 6 باب ہے، اور اس کی 7 آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اعمال 6 کی 7 پڑھنے لگا ہوں۔ اور خدا کا کلام پھیلتا رہا، اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا، اور کہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی۔ آمین۔ کیا ہوا؟ کلام پھیلتا گیا، پھلتا پھولتا گیا، کلام پھلتا پھولتا گیا، کیونکہ یہ خدا کا خالص کلام تھا۔ ایک بڑی تعداد شاگردوں میں شمار ہو گئی۔ لوگ، بڑے بڑے کاہن، علمبردار، بہت بڑے بڑے علمبردار جو تھے، وہ یسوع کے چرنوں میں آ گئے۔ آج مجھ سے کوئی میرا مشن پوچھے، میرا مشن کیا ہے؟ میرا مشن ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھک جائے۔ مجھے یسوع دکھانا ہے، اپنا آپ نہیں۔ میں کون ہوں؟ میں یسوع کا ادنا سا خادم ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ میں یسوع کا چھوٹا سا سپاہی ہوں۔ پولس رسول فرماتے میں بھائیوں میں دوڑ میں سب سے آگے تھا، نو ڈاؤٹ، تو بھی کچھ نہیں۔ کیا میں رسول نہیں؟ کیا نبی نہیں؟ چرواہا نہیں؟ استاد نہیں؟ ہر ایک قدرت اس خدا کے بندہ کے اندر پائی گئی، تو بھی وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر مجھے فخر کرنا ہے تو مجھے یسوع کی صلیب پر فخر کرنا ہے۔ مجھے خدا یسوع کی صلیب پر فخر کرنا ہے، جس پر میرا کفارہ ہوا ہے، جس پر آپ کا کفارہ ہوا ہے۔ ہلیلویہ۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کو نزدیک کیا ہے؟ بیوقوفی، مگر ہم نجات پانے والوں کو نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ آمین۔ ایک بڑا لشکر رسولوں کے پاس آ گیا، کلام پھلتا پھولتا گیا، مسیحیت بڑھتی گئی۔ کب تک روکو گے اس کو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ نوٹ کر لو، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ سچائی ہے، اور سچائی کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی باہر آتی، ابھرتی ہے۔ ہلیلویہ۔ اس کا زیادہ پھیلاؤ ہوتا ہے، وہ اوپر جاتی، بلندیوں پہ جاتی ہے، لیکن تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ میں نام لوں گا۔ سبھی جانتے ہیں کہ کون لوگ ہیں، وہ اینٹی کرائسٹ ہیں۔ لکھا جس نے بیٹے کو قبول کیا اس نے باپ کو قبول کیا، اور جب تک کوئی بیٹے کو قبول نہیں کرتا خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ ہلیلویہ۔ یہاں پر آگے 12 چیپٹر اس کا، اعمال کی کتاب کا 12 باب دیکھیں گے ہم، اس کی 24 آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 24 آیت ہم پڑھیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ جو سن رہے ہو، آپ اس کو پڑھیے گا۔ 24 آیت ہے اس کی، 12 باب اس کی 24 آیت۔ مگر خدا کا کلام ترقی کرتا اور پھیلتا گیا۔ آمین۔ کیا رسولوں کو پریشانیاں نہیں تھی؟ کیا رسولوں کے ساتھ مشکلیں نہیں تھی؟ کسی کو پکڑ کر قتل کیا جاتا ہے، کسی کو پکڑ کر سنسار کیا جاتا ہے، کسی کو
आग की जलती भट्टी में डाला जाता है, किसी को तेल के उबलते तेल के अंदर कड़ाह में डाल दिया जाता है, किसी को कोड़े मारे जाते हैं, किसी को संसार किया जाता है, तो भी खुदा का कलाम अब्दल आबाद फैलता रहा, फैलता रहा, फैलता रहा, फैलता रहा, जो आज तक किसी न किसी खुदावंद के बेटे, किसी मुबश्शिर के जरिए, किसी उस्ताद के जरिए, किसी चरवाहे के जरिए, किसी नबी के जरिए खुदा का कलाम फैल रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये वो बहाव है जो कोई रोक नहीं सकता, ये वो बहाव है जो कोई रोक नहीं सकता। आमीन। क्योंकि ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा की तरफ से, ये रब्बुल अफ़वाज की तरफ से है। और याद रखें, बहुत सारी बुक्स के अंदर, बहुत सारी किताबों के अंदर कोई दिन, किसी का दिन उनके लिए मोतबर है, ठीक है। हर बंदा जो जहां लगा है, मुझे आपको, हमें गर्ज नहीं, एज ए मसीही हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी अंजील सुनानी है। क्यों? मेरे आपके खालिक ने कहा कि तमाम खल्क के सामने जाकर क्या करो जी, अंजील की मनादी करो, अंजील की मनादी करो, अंजील की मनादी करो। आपके लिए अंजील की मनादी, आपके लिए बाइबल की मनादी है। आपने किसी पर तवज्जो नहीं देनी, कौन क्या कर रहा है, नेवर एवर, कभी भी नहीं। क्यों? क्यों? जब आप दूसरों की बातों में उलझाव में पड़ते हो, फिर अपना जो वो खो देते हो। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगी, और सच्चाई मसीह है, सच्चाई खुदा का कलाम है, सच्चाई यस्सु नासरी है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। आमीन। और फिर लिखा है, इसकी 14 आयत जरा पढ़ लें, यूहन्ना की इंजील की 14 आयत पढ़ेंगे, पहले बाब की 14 आयत पढ़ेंगे, साफ वाज़ेह हो जाता है। जरा गौर कीजिएगा, ये समझने की सिर्फ जरूरत है। आप भी समझ सकते हैं, आप भी इस पे आप कलाम कर सकते हो। सुनो, और कलाम मुजस्सम हुआ, पहला बाब जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, बाप के इकलौते का जलाल, बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। बाप के इकलौते का जलाल, वो जलाल कौन है? मेरा आपका यस्सु है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जलाल, यस्सु का जलाल, खुदा के बेटे का जलाल। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो मारा गया, पीटा गया, उसके मुंह पर थूका गया, लान तान हुई, ठुड्डे मारे गए, मुक्के मारे गए, बालों से, दाढ़ी से नोचा गया, बहुत सारी अजियत दी गई, बहुत सारी गालियां दी गई, लेकिन उसके मुंह में हरगिज छल ना था। प्यार, 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 मोहब्बत थी, रहम था। हालेलुया। वो मसीह है, वो मसीह है। हाँ, यीशु ने कहा, बीज जब तक मर नहीं जाता उस वक्त तक फल नहीं लाता। खुदाम यीशु मर गई, मर गई, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये मेरा आपका फख्र है, ये मसीहत का फख्र है, ये जलाल के बड़े बादशाह का फख्र है। हालेलुया। तमाम रुख ज़मीन पर जहाँ कहीं दुनिया के किसी खित्ते में चले जाओ, आपको ऐसा बड़ा ईमान, ऐसी बड़ी कुदरत, इस तरह बड़ा दावा, इतनी बड़ा मौजज़ा आपकी ज़िंदगी में नहीं। कोई मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए फख्र है कि मेरा आपका निजात दहिंदा मर कर जी उठा। हालेलुया। उस वक्त भी उसे दबाने की कोशिश की, उसके मरने से, उसके मार खाने से आज बेशुमार बेशुमार बाइबल्स, अनगिनत खुदा के खादम, अनगिनत खुदा के पैगंबर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, मुज्जात कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु के नाम की जय जयकार हो रही है। बेशुमार खुदाम की बेटियां, खुदाम के बेटे आज प्रस्तश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी बात है, उसके मरने के बाद ये सारा जलाल ज़ाहिर हुआ। बीज जब तक मर नहीं जाता उस वक्त तक फल नहीं लाता। मर गया, उसके मरने के बाद उसका जलाल ज़ाहिर हुआ। जब जिंदा हुआ, हालेलुया, जिंदा हुआ। कौमें जानती है, जो इकरार करता है वो निजात पाता है, जो बेटे का इकरार करता है वो निजात पाता है। याद रखें, जो इनकार करता है वो खलाक होगा, वो खलाकत का फरजांद है, वो खलाकत का फरजांद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए इसी का 13 बाब देखेंगे, अमाल की किताब, उसका 13 बाब देखेंगे। आप भी पढ़िएगा, उसकी वर्स 49 है, उसकी वर्स 49 है। हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। और उस इलाका में खुदावंद का कलाम फैल गया, उस इलाका में खुदा का कलाम फैल गया। कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो जिंदा खुदा का कलाम है।
वो जिंदा खुदा का कलाम है, जिंदा खुदा का कलाम है। दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर आपकी रफाकत जो है खालिस खुदा के लोगों के, बाइबल में बड़ा क्लियर लिखा है, बहुत ही वाज़ेह लिखा है, किसी को रूहों का इम्तियाज, खुदा से रूह का इम्तियाज मांगो, खुदा से रूह का इम्तियाज मांगो। बेशुमार खादमीन है, लेकिन याद रखो भेड़ों के रूप में भेड़िए भी निकल पड़े हैं। पहचानो, बाइबल कहती है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। आप पहचान करो, नहीं तो खुदा से मांगो, वो देगा, वो देगा, आपको पहचान देगा। आप खुद परख लोगे, आप खुद पहचान कर लोगे। हालेलुया, आमीन। ऐसा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए मेरे साथ 16, इसी का अमाल की किताब, उसका 16 बाब, उसकी 5 आयत हम पढ़ेंगे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। रोज बरोज कलीसियाएं बढ़ गई, खुदा का कलाम फैलता गया, फैलता गया, शमार बढ़ता गया, कलीसियाएं मजबूत होती गई। आज भी हमारे साथ कितने वाक्य हो गए, कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। अभी होना है, बहुत कुछ होना है। हाँ, इसके बावजूद क्या चर्च बंद हो गए, क्या मनादी बंद होगी, क्या खादम भागे? नहीं भागे। खुदा ने बरकत दे जो कायम रहे, खुदा ने और बरकत दे जो कायम रहे, खुदा ने और बरकत दे, और कसरत से, और अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करे। छोटे छोटे बच्चों ने अभी चंद महीने पहले, यानी पिछले साल के अंदर 23 के अंदर 8वें महीने के अंदर जो कुछ हुआ आप सबके सामने है। लेकिन क्या मसीहत खत्म होगी? नहीं, मसीहत ज्यादा फैल गई है। इसको कोई दुनिया की ताकत इसको दायमा नहीं कर सकती। ये इब्लीस की और उसके पैरोकारों की ये गलत फहमी है। खुदा का कलाम फैलता गया, कलीसियाएं मजबूत होती गई। यहां पे कलीसिया नहीं, कलीसियाएं, उस पहले कलीसिया थी, अब वो कलीसियाएं बन गई हैं, यानी ज्यादा हो गई, मेजॉरिटी हो गई है, तादाद में बढ़ गई है। आज भी तमाम रूह ज़मीन पर बेशुमार बहुत सारी कलीसियाएं वजूद में आ चुकी है। आमीन। बहुत सारे खादमीन वजूद में आ चुके हैं, बेटियां बेटे, खुदावंद के लोग, खुदा से प्यार करने वाले, जो किसी चीज की परवाह नहीं करते, जो किसी चीज की टेंशन नहीं लेती, 24 घंटे खुदा के कलाम के लिए तैयार रहते हैं। सो मेरे अजीजों, आज मेरे लिए आपके लिए भी यही पैगाम है। मुझे, आपको, हम सबको स्टैंड लेना होगा, हम सबको खड़ा होना होगा। हालेलुया, खुदा के कलाम के लिए खड़ा होना होगा, खुदा के कलाम के लिए 24 घंटे अपने आप को रेडी करना होगा। हालेलुया, खुदा का कलाम आगे सुनिएगा, इसी का 13 बाब और उसकी 52। मगर शिगिर्द खुशी और रूहुल कुद्दस से ममूर होते गए, खुशी और रूहुल कुद्दस से ममूर होते गए। शिगिर्द खुशी और रूहुल कुद्दस से ममूर होते गए। कोई दुनिया की आफत, कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की कुदरत जो है, वो दुनियावी कुदरत जो है, दुनियावी ताकतें जो है, मसीहत को वो कभी भी दबा नहीं सकती। ये खुदावंद का कलाम जिंदा कलाम है, ये खुदावंद का कलाम जिंदा कलाम है, जो मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रखा, हमने उसका जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। सो खुदावंद की बेटियों, खुदावंद के बेटों, खुदावंद की प्यारी कलीसिया, आज मेरा जो मज़मून था रफ़ाकत शराकत पर, उसका पहला हिस्सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपस में कोशिश करें कि हमारी रफ़ाकत शराकत ये नहीं कि चर्च इबादत हुई है और आए घर चलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, वो दुनियावी चीज़ें हैं, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन कोशिश करें कि अपने अजीज़ों के साथ, जब भी किसी भी चर्च के साथ आप, किसी भी डिनोमिनेशन के साथ हैं आप, किसी भी कलीसिया के अंदर हैं आप, उन लोगों के साथ रूहानी स्पिरिचुअल जो है वो रिलेशनशिप रखें, रूहानी तौर पर एक दूसरे से मिला करो। आमीन, हालेलुया। और क्या किया करो, जब आपस में मिलते हो, जब बातचीत करते हो, खुदा का कलाम शेयर करो, खुदा की बातें शेयर करो अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, बाहर आते जाते चलते फिरते। हमें ये तालीम मिली है, हमें ये हुक्म मिला है, अंजील की मनादी करनी है। आपने रूहों को जीतना है, आपने बहुत सारी रूहों को जीतना है खुदावंद के लिए, खुदावंद के लिए। ये सबसे बड़ी खिदमत है। खुदा का शुक्र है आज कलीसियाओं के अंदर नबी हैं, चरवाहे हैं, मुबश्शिर हैं, उस्ताद हैं, हर तरह की नेमत है।
नबी, मुबशर, उस्ताद, चरवाही, रसूल। आमीन। रसूल भी है बाइबल के मुताबिक। मुझे बाइबल को देखना है, दुनिया को नहीं देखना, बाइबल को देखना है। ये खुदा ने हमें गिफ्ट दिए हैं, ये खुदा ने हमें तोहफे दिए हैं, खुदा ने हमें इनाम दिए हैं जो कलीसियाओं के अंदर मौजूद है। और जिन कलीसियाओं के अंदर ये 5 कुदरत जो कामलियत का निशान है मौजूद है, वो बाबरकत कलीसियां हैं, बाबरकत कलीसियां हैं, जिंदा कलीसियां हैं। आमीन, हालेलुया। सो खुदाम यीशु आप सबको बरकत दे। और फिर आज बार बार कह रहा हूं कि अपनी रफाकत को रूहानी तौर पर आपस में मेल मिलाप के साथ रखें, कलाम को शेयर करें, गीत ज़बूर गाएं, रूहानी गज़लें गाएं और खुदावंद के लोगों के साथ वाबस्तगी रखें। खुदाम यीशु आप सबको बरकत दे। आज मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। खुदा अज़ीम कादिर मुतलक यहोवा पाक खुदा जिंदा खुदा के बेटे रबीला समन तो रोज़को सबा गुरुशोर रबी काला समन तरज़ा काला ज़बा गुरज़ा रबील और स्पिरिट लसोको शकाना सकला सीकला रबा खुरुज़ो काला सन तरज़ा काला समा खुरुज़ा काला ज़बी आई पिकलेड सिंग रोसो बरशो प्रज़िकला समा खरज़ा काला जिंदा खुदा कादिर मुतलक खुदा इस वक्त जहां जहां तेरे लोग खुदावंद इस कलाम को सुने, खुदावंद इस कलाम की बरकत से, खुदावंद की ब्लेसिंग, कलाम के ब्लेसिंग से खुदावंद आज खुदावंद बीमार शफा पाए, कैदी रहा पाए, जिस्मानी और रूहानी कैदी शफा पाए, रहाई पाए। रबा शिकाला सोकोलो सबाको रसकाला सभी रबीला समंतर से अपने बच्चों को छूना खुदावंद, एक एक बेटी बेटे को छूना खुदा, बरकत देना खुदा। और हम सब खुदावंद इस रूहानी जंग के अंदर सब शामिल हों, क्योंकि हमारी जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी जंग है। तो रसूल कहता है कि रूह के सब अख्तियार बांध लो। खुदावंद कादिर मुतलक यहोवा पाक खुदा अपने बेटे यस्सू के वसीला से अपने बच्चों को फजल बख्श दे कि सब आपस में रफाकत शराकत रखें, अपनी ज़ाती अदावतें, लड़ाई झगड़े को रद्द करे और मसीह यस्सू की मोहब्बत में बंधे रखें। खुदावंद एक एक बेटी बेटे को छू खुदावंद, एक एक बेटी बेटे को छू खुदावंद। हालेलुया। राबा शिंदौरोबा सकला सबा और सिकला ज़बी सब पाकरू की मेमोरी से, पाकरू की कुदरत से भर जाएं। यस्सू के नाम से रूह को उसकी कुदरत से भर जाए, यस्सू के नाम से पाकरू की कुदरत से भर जाए, यस्सू के नाम से पाकरू की कुदरत से भर जाए। री सला रमन थोरा बादशाह काला जीकोनो जमन तौरसा काला जी। हालेलुया। प्रेज मास्टर जीसस। हालेलुया। यस्सू के नाम से मांगते और पा लेते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से आमीन आमीन आमीन। खुदा यस्सू आप सबको बरकत दे, यस्सू के नाम में आमीन आमीन आमीन।